लोकसभा का सत्र शुरू हुआ और इस शुरू में हमने देखा कि पहले जो लोकसभा के नए सदस्य चुनकर आए हैं सांसद, उन सबको शपथ दिलाई गई। उसके बाद वहाँ पर जिस तरह से स्पीकर का चुनाव होना था वो चुनाव हुआ और उसके बाद लोकसभा स्पीकर जो चुने गए ओम बिरला, उन्होंने निंदा प्रस्ताव रखा इमरजेंसी को लेकर। आज के 50 साल पहले इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, बिना कैबिनेट की मर्जी जाने उन्होंने तानाशाह की तरह इस देश पर इमरजेंसी थोप दी। 1.5 लाख के करीब पत्रकार, राजनीतिक लोग वो जेल के अंदर ठूंस दिए गए। कई अखबारों को बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि जो गाने गाने वाले कलाकार हैं, बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, उन तक पर भी बंदिश लगा दी गई थी। आलम यह था कि देश के ऊपर नसबंदी सौंप दी गई, लोगों की पकड़ पकड़ कर ज़बरदस्ती नसबंदियाँ की गई। मैं बहुत छोटा था, उस छोटेपन में भी मैंने देखा और अपने आसपास सुनता था कि फला आदमी की नसबंदी हुई और नसबंदी के बाद उसका ऑपरेशन गलत हो गया, उसकी मौत हो गई। बहुत सारे लोगों की मौत उस इमरजेंसी के दौरान आम आदमी की भी हुई थी। खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी इसके खूब विरोध में उतरी थी उस समय। लेकिन इंदिरा गांधी, वो जो कांग्रेस आज मोदी को तानाशाह बताते हैं, इंदिरा गांधी के समय में आलम यह था कि कोई भी अगर इंदिरा गांधी के विरुद्ध कोई बात करे, एक शब्द बोले, ये आलम था। मैं बचपन में देख रहा था कि अगर 4 लोग खड़े हैं और किसी ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध कुछ बोल दिया तो इंटेलिजेंस के लोग सादी वर्दी में घूमते रहते थे, पकड़ कर ले जाते थे और जेल में ठूस देते थे कि ये सरकार के विरुद्ध कुछ बोल रहा है। इतनी आज़ादी नहीं थी। नसबंदी में बहुत सारे लोग मारे गए। मुस्लिम कम्युनिटी ये कहती कहती चिल्लाती रह गई कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। लेकिन उसके बावजूद भी सबको दबाया गया, कुचला गया। राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर से मिलते हैं और बीच में भी हल्ला करते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो है आपको निंदा प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए था। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं लाना चाहिए था? आप कहते हो साहब इस देश में पुरानी बात हो गई, उसको अब याद नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी 1975 की बात को ये कहकर ये चाहते हैं देश से कि भारतीय जनता पार्टी और देश के लोग 1975 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री और इनकी दादी के बारे में बात ना करे, जिसने तानाशाही करी थी इस देश पर इमरजेंसी थोपकर, 1.5 लाख लोगों को जेल में डालकर, मीडिया को कुचलकर और विपक्ष को पूरी तरह जेल में डालकर यातनाएं दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा राष्ट्रवादी संगठन, उसको पूरी तरह कुचलने के लिए कार्यकर्ताओं के नाखून तक नोच दिए गए, जेल में यातनाएं तक दी गई। कई कार्यकर्ताओं को भोजन तक नहीं दिया, उनको के लिए तड़प तड़प कर छोड़ दिया गया। ये सब अत्याचार हुए। लेकिन क्योंकि उस समय मीडिया दबा दिया गया था, कैमरे, वीडियो, मोबाइल फोन होते नहीं थे कि आज आपके सामने वो दृश्य, वो फोटो, वो वीडियो आ सकें। पुराने अखबार टटोलोगे तो कुछ कटिंग मिलेंगी। कुछ पत्रकारों ने हिम्मत दिखाई थी, कुछ दृश्य आ पाए थे, लेकिन ज़्यादातर जानकारी नहीं है। ये कांग्रेस है। हालांकि एक फिल्म आ रही है अभी, जो कंगना रनौत ने एक फिल्म बनाई है, उस पर भी कंगना रनौत का बयान आया कि किस तरह से उस फिल्म को ना बनने दिया जाए। इस पर कितने जोर जबरदस्ती करे थे और मुझे उम्मीद नहीं है कि वो फिल्म आ पाएगी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का सिस्टम और सिस्टम में बैठे लोग हैं, इस सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर उसको रुकवा सकते हैं। ये कह देंगे साहब देश में दंगा भड़क सकता है, भावनाएं भड़क सकती हैं, इस फिल्म को लागू ना होने दिया जाए, रिलीज ना होने दिया जाए। कुल मिलाकर राहुल गांधी ये चाहते हैं कि इमरजेंसी पर देश में कोई बात ना हो। ये बात करेंगे, राहुल गांधी बात करेंगे, ऐसे मोदी पर आरोप लगाएंगे जिन्होंने 10 साल के शासनकाल में कभी भी संविधान को कुचलने की कोशिश नहीं की, कभी भी विपक्षी दलों के नेताओं को अनावश्यक रूप से झूठे आरोप लगाकर जेल में डालने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसे मोदी पर आरोप लगाएंगे और खुलेआम मंच से राहुल गांधी चिल्लाएंगे कि यदि मोदी की 400 सीटें आ गई तो मोदी जी देश का संविधान बदल देंगे। और इसलिए देशवासियों से राहुल गांधी अपील कर रहे थे लोकसभा चुनाव में कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करें। देश के भोले भाले लोग हैं, भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई है। खास तौर पर जो दलित कम्युनिटी है, उनके बीच में ये फेक वीडियो और फेक पोस्टें ये फैलाई गई व्हाट्सएप के जरिए, उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल थी। बड़ी संख्या में उस तरह का झूठ फैलाया गया कि अगर मोदी आ गया
तो ये संविधान बदल देंगे, मोदी अगर सरकार आ गई तो ये तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो भाई आप ये कहेंगे कि 400 सीट आ गई तो मोदी जो है संविधान बदल देगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये जो है कांग्रेस जो मोदी पर संविधान बदल देंगे ऐसी आशंका प्रकट कर रही है। आपको मैं बताता हूं, नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के ही थे, 17 बार संविधान बदला। श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी, 28 बार संविधान को बदला। राजीव गांधी, राहुल गांधी जी के पापा जी, कांग्रेस के थे, 10 बार संविधान को बदला। मनमोहन सिंह, यूपीए 1, यूपीए 2, 10 साल के शासनकाल में 7 बार संविधान को बदला। और ये संविधान की कॉपियां हाथ में लेकर आते हैं, संसद के अंदर ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, दुनिया में भारत को बदनाम करना चाहते हैं जैसे कि मोदी बहुत बड़े तानाशाह हैं और ये तो अब सत्ता में आ गए और अब तो संविधान बदल देंगे। अगर राहुल गांधी संविधान की प्रति मोदी को ना दिखाएं संसद में, अगर अखिलेश यादव ऐसे पकड़ के संविधान की प्रति संसद में ना दिखाएं, अगर जो है विपक्षी पार्टी के जितने नेता पिछलग्गू बनते हैं, कांग्रेस के वो ऐसा पीछे रहते हैं, जो कांग्रेस करेगी, जो राहुल गांधी तय कर लेगा, जो सोनिया गांधी तय कर लेगी, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। भेड़ चाल नाम सुना है ना, बस वही है, पूछते नहीं है क्यों करना है उनको। सोनिया गांधी ऐसे खड़ी हो गई तो सब ऐसे लेके खड़े हो गए, सोनिया गांधी ने ऐसे फोटो खिंचा दिया तो सब ने ऐसे फोटो खिंचा दिया। ये जो कांग्रेस के टाइम में संविधान में परिवर्तन किए गए, इस पर ये देश का विपक्ष क्या कहेगा। राहुल गांधी की बौखलाहट ये है कि इनकी जो पुरानी करतूतें हैं ये अब मोदी सरकार में उजागर हो रही हैं। जो देश को नहीं पता वो बताया जा रहा है, क्यों ना बताया जाए। चुनाव तो हो गया, गलती असल में मोदी जी की ये है, भारतीय जनता पार्टी की ये है कि ये तो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए था। जब ये आरोप लगा रहे थे मोदी पर कि यदि मोदी की 400 सीटें आ गई तो ये संविधान बदल देंगे, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल अगर जागृत अवस्था में होता, अगर इनके पास चुनाव प्रबंधन ठीक से होता, माफ करना मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मोदी जी, मुझे नहीं लगता आपको इस तरह के सुनने की आदत है, लेकिन ये कड़वा सच जान लीजिए। आपको इस चुनाव के पहले जब ये विपक्षी पार्टियां संविधान चिल्ला रही थी, उसी समय 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, और जो मैंने पढ़ के सुनाया है कि नेहरू ने कितनी बार बदला, राजीव गांधी ने कितनी बार बदला, इंदिरा गांधी ने कितनी बार बदला, मनमोहन सिंह ने कितनी बार बदला, इसकी क्लिप्स बनानी चाहिए थी, छोटी छोटी वीडियोस बनानी चाहिए थी, आपके बयान होने चाहिए थे, और इस पर जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के, उनके जरिए जनता को संबोधित होना चाहिए था। और ये चुनाव प्रचार में आपकी गाड़ियां, वैन घूमती जगह जगह, गांव गांव में, पूरे देश को बताया जाता कि कांग्रेस ने कितनी बार संविधान को बदला, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लगाई लोगों की जबरदस्ती नसबंदियां कर दी, कितने लोग मारे गए, कितने नेताओं को जेल में बंद किया, और जो पत्रकार कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को कवर कर रहे थे, उनसे भी काउंटर सवाल करना चाहिए था कि आप मीडिया को कुचलने का आरोप मोदी पर लगा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी अगर ये काउंटर करती तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं 50 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, इस चुनाव में अधिक होती। लेकिन काउंटर करना नहीं है, इनको लगता है मोदी जी के नाम और मोदी जी के काम, इनके चेहरे पर जनता वोट डाल देगी। इनको लगता था कि मोदी जी के नाम और मोदी जी के काम, मोदी जी के चेहरे पर इनको जनता वोट कर देगी, इसीलिए मोदी 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 के नारे लगे। मोदी 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 के नारे लगने वाली भीड़ कार्यकर्ताओं की थी और इनको लगा आम पब्लिक मोदी में है, इस बार भी 14 और 19 की तरह आपको पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटें लोग दे देंगे। 400 का नारा दिया है, लोग सोचेंगे 400 के बाद ये क्या करने वाले हैं, ओहो ये तो संविधान बदलने वाले हैं। तो भैया संविधान बदलने का बयान किसी भाजपा के नेता ने दे दिया, उसका भी मजबूती से खंडन नहीं हुआ, तो नतीजा सामने है। काउंटर भी करना सीखिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि 1975 की चर्चा ना हो। वही राहुल गांधी जो देश की आज़ादी के बाद
आप सोचिए कि देश की आज़ादी को आज 75 साल हो गए। 75 साल में पहले इस देश के महात्मा गांधी जी का हत्या होती है और उस हत्या में 75 साल बीतने के बाद भी लगातार आरएसएस को उसका जिम्मेदार ठहराते रहे। नाथूराम गोडसे आरएसएस का था, ये कहते रहे। ये उसको डिलीट करने को तैयार नहीं है कांग्रेसी। राहुल गांधी के ऊपर अभी भी केस चल रहा है कि गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ इन्होंने बताया, कोर्ट में केस है। राहुल गांधी चाहते हैं कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी 1975 की इमरजेंसी की बात ना करे, लेकिन ये गांधी की हत्या में आरएसएस की बात करेंगे। राहुल गांधी 2002 के दंगों के लिए मोदी को ये कहेंगे कि मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। ये उसको डिलीट नहीं करेंगे अपनी बयानबाजी से, लेकिन ये चाहते हैं कि मोदी जी 75 की बात ना करें। ये जो राहुल गांधी है, ये चाहते हैं कि जो है ये आप नुसरत जहां एनकाउंटर पर मोदी को घेरेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि मोदी जी 75 की बात ना करें। आप इस देश की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और देश की न्यायपालिका तक को कहेंगे कि इसका दुरुपयोग मोदी जी कर रहे हैं। जो किया नहीं गया इसका आरोप लगाएंगे, लेकिन आप मोदी जी से चाहेंगे कि वो 75 की बात ना करें। तो भाई साहब राहुल गांधी जी, मोदी जी ने ना तो ईडी का दुरुपयोग किया, ना सीबीआई का, ना न्यायपालिका का। न्यायपालिका तो आजाद है। जो हुआ नहीं आपने उसके लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया और अभी भी ठहराते हो। जो हुआ ही नहीं उसको देश की जनता को झूठ फैलाते हो, लेकिन जो हुआ है इमरजेंसी 1975 में विपक्ष का अत्याचार विपक्ष के ऊपर, उसको आप चाहते हो कि जो आज मोदी सरकार है उसका जिक्र ना करे। ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है? आप मोदी को मौत का सौदागर कह देंगे, आप मोदी ने राफेल में घोटाला किया है कह देंगे, आप मोदी को चोर कह देंगे, चौकीदार चोर है कह देंगे, कुछ भी आरोप लगा देंगे, जो मुंह में आएगा बक देंगे। और आप चाहेंगे कि यही मोदी इमरजेंसी, जो कि एक सच है, ऐतिहासिक तथ्य है, देश का काला अध्याय है, इस पर मोदी मौन हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस पर चर्चा ना हो तो सबसे पहले आप अपनी गिरेबान में झांकिए, जो चिराग पासवान ने कहा था। याद है ना क्या कहा था? युवा नेता है, उन्होंने कहा 3 उंगलियां आपके तरफ होती है जब आप उंगली ऐसे किसी को दिखाते हो। तो राहुल गांधी अपने गिरबान में झांकें, कांग्रेसी और इंडी गठबंधन अपने गिरबान में झांके, तब मोदी से ये रिक्वेस्ट करें, आदेश नहीं रिक्वेस्ट करें कि साहब अब रहने दीजिए जख्म कुरेदने को। शायद मोदी जी मान जाएं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वंदे मातरम।